गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डाइस क्लासेस थिंक विदाउट थिंक। मैं दीपक आप लोग का स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने अभी तक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, वैदिक मेथड्स, ये सारी चीज़ पढ़े हैं। अब हम आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। हाउ टू फाइंड द क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैसे क्यूब और क्यूब रूट निकालें उस पर। तो क्यूब रूट से पहले क्यूब को देखते हैं एक नज़र। क्यूब के लिए सबसे जरूरी चीज़ और या फिर क्यूब रूट निकालने के लिए भी जो चीज़ है, जो सबसे मेन अहम चीज़ है, वो आपको कम से कम 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए। लेट्स से हम एक काम करते हैं, 1 से लेकर 9 तक का क्यूब लिख लेते हैं पहले ही, जो कि फायदेमंद होगा बात के लिए। ये बेसिक है। बेसिक में सबसे हम लोग को 1 से लेकर 9 तक का क्यूब कम से कम याद होना चाहिए, ताकि फर्दर और बड़े बड़े डिजिट्स का जब क्यूब निकालना हो तो हम उसको आसानी से निकाल सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 9 के बाद 10 का क्यूब तो 1000 होना है, बहुत ईजी है। तो 11 क्यूब से स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ 11। तो सबसे पहले मेथड पर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं हम लोग 11 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक डिजिट को कुछ मान लीजिए ए और बी। ओके, ये बी, और करना क्या होगा, हम लोग को इनको रेशियो में डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, रेशियो में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट प्रोसेस यही है कि दोनों डिजिट्स को ले लीजिए और दोनों को रेशियो में डिवाइड कर लीजिए जिस रेशियो में वो आ रहे हैं। अगर एग्जांपल के अनुसार ये 24 होता, यानी कि 2 और 4 होता, तो रेशियो होता 1:2 का। तो ये इस बात का खासा ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, चलिए उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, फर्स्ट नंबर का क्यूब लिखेंगे। फर्स्ट नंबर का क्यूब लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर ए की जगह पे 1 है, तो 1 का क्यूब लिख लेंगे पहले। 1 का क्यूब 1, और इसको दिए हुए रेशियो में 3 स्टेप तक ले जाएंगे। तो 1 और 1 का रेशियो तो 1:1 ही होना है, यानी कि जो पहला डिजिट होगा वही अगला डिजिट भी होगा ना। तो 3 बार लिखेंगे। पहला बार 1:1 आ गया, और फिर यहां से देखेंगे रेशियो, तो अगला रेशियो यहां से भी 1:1, फिर यहां से 1:1 ले लिया। 3 बार, 1 2 3। उसके बाद क्या करना होता है, मिडिल वाला जो दोनों डिजिट है, लास्ट कॉर्नर डिजिट दोनों को छोड़ देना है और मिडिल वाले डिजिट पे ध्यान देना है। मिडिल वाले डिजिट को डबल करके लिखना है। क्या करके लिखना है, ध्यान में रखिएगा, डबल करके। तो इसको डबल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और जैसे ही इसको भी डबल करेंगे ये भी 2 हो गया। और उसके बाद सिंपल सा वर्क, एडिशन, जोड़ना है हम लोग को। यहाँ तो कुछ है नहीं, तो एक सीधा 1 आ जाएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, सिंपली 2 और 1 3, और अंतिम में 1 का 1। तो हमारे पास आ गया हमारा 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब क्या होगा, 1331, 1331। ओके, चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं 12 का क्यूब अगर निकालना हो। 12 के क्यूब में रेशियो हम लोग को दिख रहा है 1:2 है, यानी कि सेकंड वाला नंबर जो होगा पहले वाले से क्या डबल होगा। फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पहला वाला का क्यूब, ध्यान में रखिएगा, पहले वाले का क्यूब। तो पहले वाले का क्यूब 1 का क्यूब 1, 1:2 की रेशियो में लिखना है, तो इसका डबल आ गया। फिर से यहां से लिख लेना है 1:2, ध्यान में रखिएगा। तो यहां से 1:2 लेंगे, तो यानी कि 2 का डबल, तभी रेशियो इन दोनों का 1:2 होगा ना। अब फिर से एक स्टेप और, यहां से डबल। ओके, मिडिल वाले डिजिट को क्या करना है, डबल करके लिखना है। 4 का डबल 8 लिख लेंगे, और 2 का डबल 4। नाउ सिंपल एडिशन। ओके, 8 का 8 निकल जाएगा, 8 और 4 12, सिंपली 12 होता है, तो 12 का क्या लिखेंगे 2, 1 जो बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि आगे। फिर 4 2 6 और 1 7, लास्ट में 1 का 1 उतार देंगे। ये हो गया हमारा 12 का क्यूब 1728। इस तरीके से हम इसका क्यूब निकालें। अब आगे देखें। अभी हम लोगों ने 11 का क्यूब 12 का क्यूब निकालना देखा। चलिए थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 20 के टर्म्स में पहले चलते हैं। अगर हम लोग को मान लेते हैं 21 का क्यूब निकालना है, 21,
तो 21 किस रेशियो में है? सबसे पहले 2:1, तो पहले वाले का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। आप लोगों को कुछ और भी बताऊंगा थोड़ा सा आसान, पहले नॉर्मल तरीके पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। 2:1 यानी दूसरा टर्म जो है पहले वाले का हाफ है, ठीक है। तो पहले वाले का हाफ 4 का आधा करेंगे तभी ये 2:1 के रेशियो में होगा। फिर 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 हो गया। उसके बाद बीच वाले टर्म को क्या करना? डबल। क्या? डबल। ध्यान में रखें, तो 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। अब जोड़ते हैं 1, 4 और 2 6, 8 4 12 का 2, एक जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 8 है 9। तो ये हमारा निकल गया 21 का क्यूब, 9261। काफी आसान तरीके से निकल सकता है। ओके, नाउ बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि सर यहाँ पर क्या है, आप तो इजी टर्म्स का निकाल रहे हो, क्योंकि रेशियो 1:1 था, 1:2 था, 2:1 था, बहुत आसान। अगर रेशियो नंबर डिफरेंट बड़ा होगा तो क्या करेंगे? लेट्स सी, आप लोग को कुछ खास चीजें बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान रखें। रेशियो कॉम्प्लिकेटेड में करने जा रहा हूं। ओके, 29 का क्यूब। अब देखिए 2:9 का रेशियो। अब तो यहां पर आप कह सकते हैं कि सर 2:9 का रेशियो में कैसे लिखेंगे? इट विल टेक टाइम। ओके, तो चलिए उस टाइम को रिड्यूस करने का उपाय देखते हैं। सबसे पहले आगे वाले का क्यूब, 2 का क्यूब 8। अब अगर इसको 2:9 में बांटे तो चलिए एक बात बांट दिए, फिर दूसरा बात, तीसरा बात, इट विल टेक टाइम, वो थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेगा। ओके, तो एक काम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको कुछ चीज बताता हूं। जैसे पहला क्यूब लिखे, 2 स्टेप यहां पे आप नेगलेक्ट कीजिए, ठीक है, और लास्ट स्टेप में एक काम कीजिए, दूसरा वाला का क्यूब लिख लीजिए। पहला में 2 का क्यूब, ठीक है, और लास्ट वाला में 9 का क्यूब कितना होता है? 732। अब इससे क्या होगा, आपको इजी टर्म सब निकालना है। अब आपको 2:9 में बांटना है, जिसमें बांटना है उससे डिवाइड, 2 से डिवाइड कर लीजिए, आराम से डिवाइड होगा, 4 आ जाएगा, और अगले टर्म से गुना, 4 9 36। ठीक है, यहां जस्ट अपोजिट हम लोग अपोजिट चलेंगे, 9 से डिवाइड कर लेंगे, ये 9 का क्यूब है यानी डेफिनेटली 9 का स्क्वायर, डिवाइड कर लेंगे 81 और 81 दूनी 162। ये करना थोड़ा सा आसान होगा आप लोग को, बसलते हर एक पे 2:9, 5:8 बड़े बड़े रेशियो को कन्वर्ट करने से। अब बीच वाले को सिंपली डबल कर लेंगे, 36 का डबल 72, 162 का डबल 324, और लास्ट में क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ते समय ध्यान में रखिए, एक डिजिट लिखना है, 9 लिखेंगे तो 72 कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। राइट डाउन 72, 4 2 6 और 2, राइट डाउन 8। अब 7 6 13 और 2 15, 15 का 5 यहां लिख लें, एक बचा, 3 1 4 और 1 5, टोटल कैरी फॉरवर्ड। ओके, फिर 6 5 11 और 11 2 13, 13 का 3 बचा 1, 7 3 10 5 15 और एक जो बचा हुआ था 16, तो डायरेक्ट 16 कैरी फॉरवर्ड आएगा, और 16 और 8 24, तो 24,389, 24,389 इज द क्यूब ऑफ 29, 29 का क्यूब होगा। इस तरीके से आप बड़े से बड़ा नंबर रहे और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रेशियो हो, 9:7 या 97 हो, 79 हो, बड़े से बड़ा रेशियो को पहला क्यूब और लास्ट वाला कीजिए। जहां से जिसको बदलना है, यानी कि 2 से जाना है 9 पे, तो सिंपली पहले 2 से डिवाइड, फिर 9 से मल्टीप्लाई, इजी होता है। तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का क्यूब। ओके, अब आते हैं क्यूब रूट निकालने पे। ओके, अब आते हैं हम लोग क्यूब रूट के सेशन पे, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर्स। तो क्यूब रूट के याद करने के लिए, जैसे कि पहले भी बोला था, क्यूब और क्यूब रूट के लिए आपको 1 से 9 तक याद करने पड़ेंगे, लेकिन क्यूब रूट में एक छोटा सा खास चीज याद करना पड़ेगा, जो चीजें मैं आप लोग को पहले ऑलरेडी इंडिकेट करने जा रहा हूँ।
ध्यान दें, 1 4 5 6 9, याद करने की जरूरत नहीं है, मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पर खास क्या है कि एक की लास्ट में 1 आ रहा है, 4 में 4, 5 5, 6 6। सिमिलरली नाउ जो होता है 9 पे ही खत्म हो रहा है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं थी। ओके, अब देखते हैं 2 8 पे खत्म हो रहा है और 8 2 पे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि चलो 2 8 पे और 8 2 पे, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 3 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ है और 7 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, तो 3 का कॉम्बिनेशन 7 और 7 का 3, और ध्यान दें ये है क्या, ये अंतिम अंक है, लास्ट यूनिट डिजिट, ठीक है, ये यूनिट डिजिट है। तो हम लोग उसी चीज का यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। करेंगे क्या, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे जिसका भी हम लोग को क्यूब रूट निकालना है। तो जिस नंबर का क्यूब रूट हम लोग निकाल रहे हैं उसका यूनिट डिजिट है 2, और 2 का कॉम्बिनेशन 8 के साथ है, बस 2 का कॉम्बिनेशन 8 के साथ है। राइट डाउन 8 इन अ सिंपल वे। उसके बाद क्या करना है कि पीछे का लास्ट 3 डिजिट को मान लो कि आपने पढ़ा ही नहीं, हटा दो, सिंपल वे, हटा दो। जो भी डिजिट अब बचता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, ये क्यों ध्यान में क्यों रखना था ये बता दूं। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 474 हमारे जो किस नंबर के क्यूब से ठीक ज्यादा है, क्या है, ठीक ज्यादा। तो 474 अगर ध्यान से देखा जाए तो 7 के क्यूब से ठीक ज्यादा है, 8 से कम है, तो हम 8 पे ध्यान नहीं देंगे, किससे ज्यादा है उस पर ध्यान देना है, क्या, किससे ज्यादा है। तो 7 के क्यूब से ज्यादा है, तो सिंपल राइट डाउन 7, दिस इज आवर आंसर, दैट इज 78। बस इतना ही। क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट 2 है, 2 ends with 8, राइट डाउन 8, लास्ट 3 डिजिट को नेग्लेक्ट कर लो। बचे हुए डिजिट को देखना है किससे ज्यादा है, जिससे ज्यादा हो उसी तरीके से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 13824, सिंपल वन, एकदम सिंपल वन। पहले 4 क्या है, 4, तो उसे 2 8 3 7 था ना, बाकी तो सेम थे, तो 4 सेम है, राइट डाउन 4 इन अ सिंपल वे, लास्ट 3 डिजिट को नेग्लेक्ट। तो 8 पढ़ना भी नहीं है, छोड़ दो। बचा कितना, 13, 13 किसके क्यूब से ज्यादा है, सिंपल सर, 1 का 1 होता है, 2 का 8, यानी 8 वाले से ज्यादा है, चूंकि 3 वाले से तो कम है, 3 से ज्यादा, तो ज्यादा किससे है, 2 वाले के क्यूब से ज्यादा है, तो 2 के क्यूब से ज्यादा है, तो राइट डाउन 2 ओवर, दिस इज योर आंसर। तो इस मेथड से आप सभी जो भी परफेक्ट क्यूब होता है उसका क्यूब रूट आप लोग मतलब सेकंड्स में निकाल सकते हो, लेकिन बस ध्यान में रखना है ये क्यूब, और क्यूब रखना थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें यूज होती हैं, और जो चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी कि फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो क्यों नहीं उतना तक हम लोग याद करके रखें, ठीक है। तो कम से कम इतना तक तो याद कर ही सकते हैं, ताकि हम लोग को 1 से लेकर 99 तक का क्यूब याद ना करना पड़े, उनका क्यूब रूट हम लोग चुटकी बजाते निकाल सकें। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 195112, व्हाट इज द क्यूब रूट, सिंपली 2 ends with 8, राइट डाउन 8, लास्ट 3 डिजिट को नेग्लेक्ट। 195 किसके क्यूब से ज्यादा है, ध्यान से देखिए, 5 का क्यूब 125 होता है, उससे ज्यादा, तो जैसे ही 5 से ज्यादा है, राइट डाउन द 10th डिजिट, दैट इज 5, सो आवर आंसर इज 58। ओके, तो बहुत आसानी से निकल सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत, 99 तक का क्यूब याद करने की जरूरत नहीं, 9 तक याद कीजिए, 99 तक आप खुद निकाल पाइएगा, वो भी सेकंड्स में। ओके, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और लोग लाभान्वित हो सकें। ओके, थैंक यू।